आखिरकार रानीगंज के श्याम प्रेमियों के लिए वह दिन आ ही गया जब श्री खाटू श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मौके पर रानीगंज पूरी तरह से श्याममय हो उठा। बड़ी संख्या में श्याम भक्त एनएसबी रोड स्थित श्याम मंदिर पहुंचे और इस ऐतिहासिक और अलौकिक घटना के साक्षी बने। प्राण प्रतिष्ठा समारोह काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के प्रकांड आचार्य द्वारा संपन्न कराए गए। श्री श्याम मंदिर में कलयुग के अवतारी बाबा श्री श्याम साथ साथ सिद्धि विनायक श्री गणेश जी महाराज, संकट मोचन सलासर बालाजी एवं ममतामयी श्री रानी सती दादी एवं शिव परिवार इस मंदिर में विराजमान हुई। जबकि संध्या को प्रसिद्ध भजन गायक तुषार चौधरी एवं मनोज सुल्तानिया, सौरभ शर्मा तथा स्थानीय कलाकार जयराम पांडे द्वारा मोहक भजनों की प्रस्तुति की गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान महामंडल मंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी, पूरे ओंकारेश्वर खाटू धाम के श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह जी चौहान, अमृतनाथ आश्रम फतेहपुर से श्री श्री 108 श्री नरहरि नाथ जी महाराज, सूरजगढ़ दरबार से हजरीमल जी सैनी, सलासर धाम से राम अवतार जी, अजय जी पुजारी, हिसार से गौरव जी शर्मा, नरसिंह बांध बालाजी धाम से संतोष भाई जी, कोलकाता से श्री श्यामजोत अखंड पाठवाचक संदीप सुल्तानिया का आगमन हुआ। जबकि विशिष्ट व्यक्तियों में आसनसोल लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, रानीगंज के बोरो चेयरमैन मुसमिल शहजादा बरसत अख्तरी खातून भी उपस्थित हुए। वही कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए श्यामबाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव पवन केजरीवाल ने कहा कि आज जो श्री प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके बारे में बताते हुए उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लाखों श्याम प्रेमियों का इंतजार आज समाप्त हो और खाटू श्याम रानीगंज पधारे और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई, वह ऐतिहासिक और अलौकिक है। वह बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्होंने इस दृश्य को देखा और उसके हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस कार्य को सफल बनाने में पुलिस प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग रहा। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए, इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही खाटू श्याम का श्रृंगार भी हुआ। शाम को भजन मंडली द्वारा भजन कीर्तन का भी आयोजन होगा। जैसे स्वर्ग धरातल पर आ गया है, हमारे मन की भावनाएं ऐसे कि आँख से आंसू नहीं संभल रहे हैं, तो बदला रहे हैं तो आँख में आंसू आ जा रहे हैं और बाबा साक्षात्कार का दर्शन दे रहे हैं। लोगों की भावनाओं को देखते हुए बाबा ने बरसों की तपस्या से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हमने अपनी तरफ से प्रशासन से पूरा सहयोग लिया है, पुलिस प्रशासन से लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से लिया है। हमारे राजस्थान से हमने 70-80 सिक्योरिटी गार्ड बुलाए हैं। लोकल बबलू सिंह जी के 70-80 सिक्योरिटी गार्ड हैं, प्लस पुलिस फोर्स भी है, प्लस हमने बैरिकेड्स बनाए हैं जो 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर घूम के मंदिर प्रांगण में पहुँचेगी। और एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था करके रखी है, दमकल वगैरह फायर का जो होता है ना उसको पूरा करके रखते हैं। श्याम हमारे यहाँ मुख्य 2 मंड जो है वो श्याम बाबा के हैं। उनके बाएं तरफ रानी सती दादी है, उनके दाएं तरफ बालाजी महाराज हैं, सालासर बालाजी, और सिद्धि विनायक है एक साइड में दाहिने तरफ, बाएं तरफ शंकर भगवान। वैदिक मंत्र 5 दिनों से चल रही थी। आज हमारी आज कैसे पूजा पाठ चल रहे हैं, भगवान को श्रृंगार किया जा रहा है, स्थापना हो गई है, स्थापना होकर श्रृंगार किया जाता है। ऐसे मान्यता है कि खाटू श्याम जी का श्रृंगार करने में 3 से 4 घंटा लगती है। तो एक बार पट खुले थे 1 मिनट के लिए, फिर बंद हो गए, अब वो 3-4 बजे पट खुलेंगे। हम लोगों के दिया गया था, आरती सब हो गई है हमारी, और थोड़ा होम चल रहा है, वो भी 4:30 बजे से चालू होगा। कितने कल हम लोग कभी मैंने हम अनुमान लगाते हैं उसे कितना तक ना आ जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं क्या लगेगा भक्तों की उत्साह है। ओंकारेश्वर जी पुरी से आए, आपको ओंकार से पुरी आए हैं, खाटू साहब से प्रताप सिंह से संजीव जी मित्तल आए हैं, और नाथ आश्रम से हम आए नाथ जी आए, और ये अनुशाला से अनूप जी आए हैं, और हजार आए हैं सूरजगढ़। अच्छी कीर्तन का वहाँ बाबा का दरबार बना हुआ है, वहाँ पूजा पाठ होगी। पूजा पाठ होने के बाद 4 बजे से कीर्तन होगा। उसमें संजय मित्तल जी, रवि बेरीवाल जी, ये तुषार चौधरी और के नाम सौरभ शर्मा, ये 8 भजन गाए और अनेक भजन मंडली आ रही है।
वही ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य विमल सराफ ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। के लिए आज 296 किया है ना, ये पूरे रानीगंज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात है कि आप 5 दिन लोगों के कभी रानी से मिलाना पड़ता है, कभी साला से मिलाना पड़ता है, कभी कहीं से कभी आपको बॉम्बे सिद्धिविनायक जाना पड़ता है, ओंकारेश्वर से शिवलिंग है, वैसे मतलब यूँ कहें कि हम लोग के निवेदन से हम लोग के आवेदन हम लोग के सारे भगवान सारे लोग यहाँ पधार सारे रानीगंज कोयला चौकी वही समारोह के दौरान सूरजगढ़ दरबार से पधारे हजारीमल जी सैनी ने कहा कि श्री श्याम बाबा की कृपा से बाबा के मंदिर बन ही गई। श्री खाटू नरेश यहाँ के भक्तों के मनोकामना पूर्ण करेंगे। खाटू नरेश की जय। मेरे बाबा श्याम की कृपा से रानीगंज के अंदर ये भव्य मंदिर और बाबा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज हो चुका और बाबा की अपार कृपा के बगैर ऐसा कार्य नहीं हो सकता। बाबा की यहाँ के सेवकों की मेहनत, बाबा की कृपा और बाबा की कृपा के कारण आज ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और आज रात्रि को बाबा का भव्य कीर्तन होगा और मुझे यही आशा है कि इस मंदिर में जो भी धोख लगाएं, जो मनोकामना लेके आए, बाबा उनकी सभी का कार्य पूरा करे। जय श्री राम। जय श्री। वही इस कार्यक्रम में उपस्थित रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। मंदिर बना है, ऐसा श्याम मंदिर जो बना है रानीगंज में बहुत बड़ी मंदिर है और रानीगंज के गर्व की बात है। हमारे इलाका में इस तरह का मंदिर था। बाबा के दर्शन 4 बजे से खुलेंगे। बंगाल में ये आदमी मंदिर के सामने भीड़ न लगाएं। रानीगंज के बहुत खुश है। इस पर अंचल जितने सारे वही कार्यक्रम में उपस्थित पार्षद अख्तरी खातून ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। মন্দির যেটা তৈরি হয়েছে এটা রানীগঞ্জের একটা গর্ব, রানীগঞ্জের খুব ভালো জিনিস। ধর্ম সকলেরই সমান, সমস্ত ধর্মের মানুষের ধর্ম সকলেরই সমান। আর মন্দির মসজিদ সব জায়গায় হোক আমরা চাই, প্রশাসন চায়। রানীগঞ্জের মানুষের মধ্যে একটা একতা আছে, রানীগঞ্জের মানুষের মধ্যে রানীগঞ্জ। इस 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाने में श्री श्यामबल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष विष्णु सराफ, पप्पू मटोलिया, सावर सिंघानिया, राहुल केजरीवाल, आदित्य केजरीवाल, अरुण राजपुरिया सहित तमाम सदस्य एवं रानीगंज की विभिन्न संस्थाओं के सदस्य की अहम भूमिका रही। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। संदेश खाली के धमाली में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सिख आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह को कथित तौर पर खालिस्तानी कहने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी की उक्त टिप्पणी के कारण सिख समुदाय के लोग भाजपा के मुरलीधर सेन लेन स्थित कार्यालय के समक्ष बुधवार सुबह से ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बीच कोलकाता के 7 गुरुद्वारे के प्रतिनिधि आज राज्यपाल से मिलेगा। आज दोपहर 1:15 पर राज्यपाल से मुलाकात का समय मिला है। मुरलीधर सेन लेन स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में 2 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण कोई भी भाजपा नेता नजर नहीं आया है। अब सिख समुदाय के नेताओं ने उनके घरों के बाहर जाकर घेराबंदी करने का आह्वान किया है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी के संदेश खाली में प्रवेश करने के दौरान पुलिस अधिकारी से बीजेपी नेताओं की बहस हुई। वायरल वीडियो में सुना जा रहा है कि सिख आईपीएस अधिकारी कर रहे हैं, आप मेरे धर्म का अपमान क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने पगड़ी पहनी है इसीलिए मुझे खालिस्तानी बोलेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी विधायक शंकर घोष और अग्निमित्रा पाल भी थे। থার্ড ডে হলো, কি দাবি রাখছেন এখনো? দাবি তো যেটা প্রথম দিন থেকেই ছিল, ইমিডিয়েট এদের ক্ষমা চাইতে হবে আর দোষীদেরকে ইমিডিয়েটলি আইডেন্টিফাই করে ওদেরকে দল থেকে বাতিল করা হোক আর ল অনুযায়ী এনাদের শাস্তি হোক। আপনারা আজকে রাজ্যপালের কাছেও যাবেন, কি চাইবেন রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছ থেকে? সেটাই আমরা, যেটা আমি বললাম ওটাই আমরা একটা ড্রাফট করেছি। আমাদের 7টা গুরুদ্বারার প্রতিনিধিরা একসাথে হয়ে রাজ্যপালের কাছে এই 1:45 আমরা ওইখানে পৌঁছব। আর পরে আগামী দিন আমরা এখন কি হচ্ছে, আমরা এখানে বসে আইসোলেট হয়ে যাচ্ছি, এদের কানে কিছু ঢুকছে না, কিছু যাচ্ছে না। তাহলে যখন আমাদের সব লোকজন চলে আসবে রাজ্যপালের সাথে কথা বলার পরে এই ধর্নাটাকে আমরা কিভাবে আগামী দিন এগিয়ে নিয়ে যাব ওটার আমরা ডিসকাশন করব।
অনেকটাই সাজেশন আসছে যে কি এরা 3 দিন থেকে এখানে তো এদের নেতারা কেন আসছে না, কারোর সাথে কাউকে আমরা ধরতে পারছি না। তাহলে আমরা একটা প্রিলিমিনারি ডিসকাশন আমাদের হয়েছে, আমাদের বিজেপির নেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এবারে ওদের ঘেরাও করব, আর ওদের এইরকম এক স্ট্যাচু যেখানে এরা করেছি এরকম স্ট্যাচুগুলো ওনার বাড়ির সামনে আমরা গিয়ে পড়াবো। ডেরোগেটরি মানিপুর থানায় হয়েছে, আসানসোলে হয়েছে, আর পশ্চিমবাংলার বাইরে পাঞ্জাবে হয়েছে। 3-4টে জায়গায় হয়ে গেছে। আর আমাদের কালকে আমার কাছে এখন আপডেট নেই, কিন্তু 3-4টে জায়গায় কলকাতায় কালকে এফআইআর লঞ্চ হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार बुधवार रात तक संदेश खाली पहुंचे थे और रात में ही संदेश खाली के चारों ओर गश्त की। गुरुवार की सुबह से ही उन्हें फिर से संदेश खाली में गश्त करते देखा गया। आज सुबह वे पीडब्ल्यूडी विभाग के बंगले से निकलकर धमाखाली लंच की ओर चले गए। वह पुणे संदेश खाली वापस आए। उसके साथ दक्षिण बंगाल के एडीजी बशीरहाट, पुलिस जिले के एसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। राज्य पुलिस के डीजी राजीव कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो भी कानून तोड़े उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। সকলকে আপনাদের মাধ্যমে সকল যারা এখানকার আছে যাদের যে যে সমস্যা আছে ল্যান্ড সংক্রান্ত সমস্যা অন্য কেউ যদি কেউ টর্চার করে থাকে অন্য কিছু বলে থাকে আমরা সকলের ব্যবস্থা যে যে আইন ভেঙেছে সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিই। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। रिजर्व बैंक के सामने 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए गुरुवार सुबह लंबी कतार लगी थी, मगर रिजर्व बैंक के सामने विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। विवाद के चलते स्थिति अंततः मारपीट में बदल गई। तृणमूल का आरोप है कि कांग्रेस पार्षद संतोष पाठक नोट बदलने के लिए लाइन में खड़े लोगों से प्रति व्यक्ति 200 रुपए ले रहे थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने शिकायत की कि वहां तृणमूल द्वारा धन उगाही की गई है। दरअसल पहले काफी देर तक लाइन में खड़े रहने के कारण कई लोग एक दूसरे से उलझ गए। पुलिस और रिजर्व बैंक के सुरक्षाकर्मी बीच बचाव आए तो वो लोग उनसे भी उलझ गए। इस बीच यह मामला राजनीतिक रूप ले लिया और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। स्थिति लगभग हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद एक तरफ कांग्रेस के झंडे के साथ कुछ राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के झंडे के साथ कुछ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक वहां विरोध करने आ गए, जबकि प्रदर्शनकारी एक दूसरे में झड़पें शुरू हो गई। इस घटना में तृणमूल और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए और कई को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बाद में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। स्थिति पहले से ही कुछ हद तक स्थिर है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। दुर्गापुर शहर के मामरा बाजार इलाके में बुधवार की देर संध्या NTS थाना की ओर से साइबर क्राइम से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान रोड किनारे टेंट लगाकर पुलिस अधिकारियों ने इलाके के कई लोगों को कई सुझाव दिए एवं उन्हें साइबर अपराध से बचने हेतु सचेत किया। मौके पर दुर्गापुर CI इंस्पेक्टर रणबीर कुमार बाग, थाना प्रभारी मानव घोष, गौतम विश्वास सहित कई जवान मौजूद थे।
श्री घोष ने बताया कि साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को खुद जागरूक होना जरूरी है। प्रशासन की ओर से नियमित लोगों को जागरूक अभियान के तहत की जाती है। আগাচ্ছে আপনি জানুন না জানুন আপনাকে আগাতে হবে। এই যে ফোনগুলো দেখছেন এই ফোনগুলো সবার কাছেই আছে, এগুলো আমাদের মোটামুটি আয়ত্তের মধ্যে আছে। যখন চলে যাবে আমি আপনাকে চেষ্টা করলাম সহানুভূতি জানাবো, কিন্তু আপনার দুঃখটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। আর টাকা চলে যাওয়ার পর উদ্ধারের যে ম্যাটারটা ওটা অনেক পরের ম্যাটার। টাকাটা যাতে চলে না যায়, সুরক্ষিত না থাকে, সেটার জন্যই আমাদের একটা মেসেজ আছে, ফোন নাম্বার আছে, সেই ফোন নাম্বারে বলে এত সালে 2 টাকা নোট, এত সালে 5 টাকা নোট, এত সালে 1 টাকার নোট দিলে আপনাকে 5 লক্ষ টাকা দেবো, 2 লক্ষ টাকা দেবো। কিন্তু কেউ যদি ওই নাম্বারে করে তাহলে কি কিছু মানে আমাদের ক্ষতি হয়? অবশ্যই হয়। এর জন্য মানে 1 টাকার কয়েনটা আপনার কাছে আছে বা 1 টাকার নোটটা আপনার কাছে আছে, আপনি ওদের সাথে কথা বলছেন, বলবে হ্যাঁ আপনি এর বদলে 5 লক্ষ টাকা পাবেন, কিন্তু আপনার একটা মিনিমাম ফিস এটাতে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে 10,000 টাকা, 5,000 টাকা। ওরা যেটা পাবে, একটা ফোন করে যদি 10,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছে 1 সেকেন্ডের মধ্যে, ওটাই ওদের প্রফিট। আপনি ওই 10,000 টাকা না ওইভাবে হাফিস হবে না। ব্যাংকেরও সিকিউরিটি আছে, আপনি যতক্ষণ নিজের ওটিপি শেয়ার করছেন না ততক্ষণ আপনার ব্যাংক থেকে টাকা যাবে না। এবার আবারও অনেক লোক বলেছে হয়ে গেল, উনি কি করছেন, একটা অ্যাপ আছে এনিডেক্স বলে একটা অ্যাপ আছে, বা রিমোট অ্যাক্সেস বলে একটা অ্যাপ আছে, অ্যাপটা ডাউনলোড করবেন। ওরা বলবে স্যার আপনার এই কোডটা ওই অ্যাপের মধ্যে দিন। আপনি ওই কোডটা যদি ওই অ্যাপের মধ্যে দেন তাহলে আপনার মোবাইলের এই যে স্ক্রিনের উপর যা আছে ও কিন্তু ওখান থেকে স্ক্রিনটা দেখতে পাবে। যদি দেখতে পায় ওই ওটিপিটা কিন্তু আপনার মুখে বলতে হবে না, ওর স্ক্রিনেই চলে আসছে। ওর যখন স্ক্রিনে চলে আসছে ওরা কোনোভাবে না কোনোভাবে জোগাড় করে নিচ্ছে। আপনাকে যখন বলছে ফোন করে যে আমি ব্যাংক থেকে বলছি, আপনার বিশ্বাস হল না, আমি কীভাবে বুঝবো ব্যাংক থেকে বলছেন? আরে দাদা আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার তো এটা আছে, বলছে হ্যাঁ। ভালো জিনিস, আগামী দিনে বারবার করে এই প্রচার করা হোক, কেন বাজার সংলগ্ন এলাকায় মোটামুটি টাউনশিপ এবং তৎসংলগ্ন আশেপাশের এলাকার সমস্ত লোকজন যাওয়া আসা করে। এর ফলে বাজার থেকে প্রচারের ব্যাপারটা বেশ ভালোভাবে হয় এবং স্যাররা এসে যেভাবে প্রত্যেকটা জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে মানুষকে দিলেন, এতে আমার মনে হয় সাধারণ মানুষ অনেক বেশি সতর্ক হবে এবং আগামী দিনে এই প্রচারের ব্যবস্থাটা আরও রাখার চেষ্টা আমাদের ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে, মামলাবাজার ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে এবং লোকাল এনটিপিএসের তরফ থেকে আমরা মানুষ কি সচেতন হবে? আশা করছি সচেতন হবে এবং হচ্ছেও আগের তুলনায় অনেকটাই। আরও চেষ্টা করে যাব আমরা যাতে মানুষ আরও সচেতন হয়, এই আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে। আপনার নাম? আমি বাবুল হালদার, মামলাবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल का टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष द्वारा एक टीवी टॉक शो में अपमान किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जीटी रोड के किनारे स्थित बीजेपी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस मीट की गई। इस मौके पर भाजपा ओबीसी मोर्चा नेता शंकर चौधरी, जिला बीजेपी प्रवक्ता मदन मोहन चौबे, राजेश प्रसाद, सुजीत ठाकुर पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर शंकर चौधरी और मदन मोहन चौबे ने 2 दिन पहले एक टीवी टॉक शो के दौरान टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष द्वारा अग्निमित्रा पाल को आसानी टिप्पणी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुणाल घोष ने एक महिला के साथ बर्ताव किया है वो टीएमसी की संस्कृति को दर्शाता है कि वे महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने उस घटना की तीव्र निंदा की और कहा कि यह सिर्फ भाजपा विधायक का अपमान नहीं, इस राज्य की सभी महिलाओं का अपमान है और यहाँ की जनता सही समय पर लोकतांत्रिक तरीके से टीएमसी को इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब टीएमसी के किसी नेता द्वारा महिलाओं का अपमान किया गया है। संदेश खाली में टीएमसी नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब भाजपा का प्रतिनिधिमंडल इसका विरोध करने गए तो टीएमसी नेता इतने तिलमिला उठे कि उन्होंने लाइव टॉक शो में एक महिला के साथ अभद्र आचरण किया, उन पर अश्लील टिप्पणी की। भाजपा की तरफ से शंकर चौधरी और मदन मोहन चौबे ने उसे घटना की तीव्र निंदा की। उन्होंने कुणाल घोष की कठोर आलोचना करते हुए उनसे माफी मांगने का प्रयास किया। जिस तरह से कल मीडिया हाउस के सामने तृणमूल के तथाकथित प्रवक्ता कुणाल घोष ने आसनसोल दक्षिण की विधायिका, राज्य की महामंत्री श्री अग्निमित्रा पाल को अपमान करने का काम किया है
हम ये समझते हैं कि सिर्फ अग्निमित्रा पाल का ही अपमान नहीं, पश्चिम बंगाल की पूरी नारी शक्ति का अपमान है, मातृशक्ति का अपमान है। पश्चिम बंगाल की महिलाओं से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये तृणमूल का कल्चर बन चुका है। संदेश खाली हो, कालियाचक हो, आसनसोल हो, मीडिया हाउस हो, सबके सामने नारी को बेइज्जत करने का, नारी का अपमान करने का, नारी को अपशब्द कहने का। जब जब नारी का अपमान हुआ है, उस राज्य का विध्वंस हुआ है। आप इतिहास उठाकर देख लें, कंस ने द्रौपदी का चिरहरण करने की कोशिश की, पूरे कौरव वंश समाप्त हो गया। रावण ने माता सीता को हरण करने की कोशिश की या किया, पूरे रावण वंश का सर्वनाश हो गया। और आने वाले दिनों में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है पश्चिम बंगाल के माता बहनों को अपमानित करने का, आने वाले चुनाव में तृणमूल यहाँ निर्मूल हो जाएगी, तृणमूल का सर्वनाश हो जाएगा। हिंदी में बोलिए ना। কি কারণের জন্য বললো তোমার কি কারণ? আজকে আমরা যে প্রেস দেখেছি, কারণ হচ্ছে আমরা যখন পশ্চিম বাংলাবাসী 2011-তে মমতা ব্যানার্জিকে এনেছিলাম, তখন এই ভেবে এনেছিলাম কি মহিলা সুরক্ষিত থাকবে। আজকে মহিলা কি সুরক্ষিত আছে? আপনার বাড়ির মহিলা যদি কোনো মেয়ে বিকেলবেলা টিউশন পড়তে যায়, ওর মা বাবা চিন্তা করে আমার মেয়ে সুরক্ষিত আসবে কি আসবে না। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম বাংলা বসবাস করছি। আগামী গত নির্বাচনে আমাদের পশ্চিম বাংলার প্রায় 1000 মহিলা ধর্ষিতা হলো, 100 থেকে উপরে লোক হত্যা আমাদের মার্ডার হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় আছি আমরা, সন্ত্রাস বাংলায় চরম সীমায় আছে। সন্দেশখালী তার একটা উদাহরণ, যে সামনে আপনাদের সামনে এসছে কি মহিলাদেরকে রাত্রে 12টার সময় টিএমসি অফিসে ডাকতো, ওইখানে ডেকে ওর সাথে ধর্ষণ হতো আর এবং ওকে আবার বাড়ি ফেরত দিতে হতো। এই হলো পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে আমরা বাস করছি। সুতরাং আমরা পশ্চিম বাংলায় আন্দোলন করব এবং এই যে সন্ত্রাসবাদী সরকার, তৃণমূল সরকারকে নির্মূল করে আমরা ছাড়ব। আমি গতকালই দিল্লি থেকে এলাম। দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে মোদিজি স্বয়ং বললেন কি আমি 7 তারিখে বারাসাত যাব, সেখানে বড় সম্মেলন, ওইখানে বড় কার্যক্রম জনসভা হবে। তো সন্দেশখালীকে নিয়ে বারাসাতে সম্ভবত 7ই মার্চ একটা কার্যক্রম, মোদিজি কার্যক্রম হবে এবং সন্দেশখালী উপরে ওরা গম্ভীর চিন্তা ভাবনা করছে কি বাংলাকে নিয়ে আমরা কি করব। তার সাথে সাথে যেহেতু আমার ওবিসি দায়িত্ব আছে, আমি ওইখানে যা বক্তব্য আমাদের অধিকারীরা দিলেন, তাতে ভারতবর্ষে 1 লক্ষ জায়গা সামাজিক সম্মেলন হবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जल्द ही अलग अंदाज दिखेगा, जो उनके प्रशंसकों के लिए निश्चित तौर पर खास होगा। वह राजनीति में नंबर 1 दीदी है, लेकिन अब मनोरंजन के क्षेत्र में भी उनका हाथ आजमाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित तौर पर रचना दीदी के लोकप्रिय गेम शो में हिस्सा ले रही है। मुख्यमंत्री ममता रियलिटी टेलीविजन शो में एक प्रतियोगी के रूप में एक अलग भूमिका में नजर आएंगी। आज हावड़ा के डुमुरजला स्टेडियम में रियलिटी शो की शूटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रही। इस रियलिटी टेलीविजन शो में डोना गांगुली, अरुंधति होम चौधरी मुख्यमंत्री को टक्कर देती नजर आएंगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डुमुरजला स्टेडियम में इस रियलिटी शो के सेट पर आज पहुंची थी। दीदी नंबर 1 महिलाओं के लिए 2010 में लॉन्च किया गया एक बंगाली टेलीविजन गेम शो है। यह शो सप्ताह में 6 दिन प्रसारित किया जाता है। पूरे पश्चिम बंगाल की प्रतिभाशाली महिलाएं गेम शो में मनोरंजन कार्यों की एक श्रृंखला में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करती है। हालांकि ममता बनर्जी राजनीति में एक जाना माना चेहरा है, लेकिन यह पहली बार है कि ममता रियलिटी शो में हिस्सा ले रही है। स्वाभाविक तौर पर आम लोगों की दिलचस्पी उन्हें देखने में होगी और इसलिए उस खास रियलिटी शो के सेट पर सुरक्षा कड़ी की जा रही है। दीदी दीदी
दीदी दीदी ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। दुर्गापुर भूमि उच्छेद रक्षा कमेटी की ओर से गुरुवार को दुर्गापुर के सिटी सेंटर के महाकामा शासक को एक प्रतिनिधिमंडल सौंपा गया। दुर्गापुर में डीवीसी डीटीपीएस क्षेत्र के झुग्गीवासियों ने मार्च किया और अपने पुनर्वास की मांग को लेकर महाकामा शासक पहुंच गए। उनका दावा है कि अधिकारियों ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है, जिन्हें डीबीसी ने अपने नए कारखाने के विस्तार के लिए बेदखली का नोटिस दिया है। ऐसे में अधिकारी लगातार फैक्ट्री का विस्तार कर रहे हैं और हजारों झुग्गीवासी बेघर होने से डर रहे हैं। दूसरी ओर झुग्गीवासियों ने शिकायत की कि भाजपा विधायकों और सांसदों ने उनके साथ खड़े होने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि उनका दावा है कि उन्होंने तृणमूल नेता विश्वनाथ पाटियाल और मतुआ समुदाय के नेता संजीव कुंडू और ममतार बाला ठाकुर को अपने पक्ष में कर लिया है। আমরা এতদিন ধরে এখানে বসবাস করেছি, ওনাদের ঘরে বাসন ভেঙে চাই, আমাদের উঠে উঠে চলে যেতে, তো কোথায় যাবো আমরা? ওনাদের কাছে একটাই দাবি যে ওনারা আমাদের পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা একটা করে দিক, না করে দিলে আমরা বসে ছাড়বো না। কিছু জায়গার উপর বসে আছে, কাজ জায়গা ডিবিসি জায়গার উপরে বসে আছি, ডিবিসির লোক আমাদেরকে উঠে যেতে বলছে, আমরা কত বছর বসে আছেন? কত বছর ধরে কেন বসে? 50-60 বছর ধরে আমরা এখানে বসে রয়েছি। কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা নেতারা আমাদের সাপোর্ট করছে না, ওনাদের কাছে আমরা গেছিলাম, অনুরোধ করেছি, ওনারা তখন বলেছিলেন যে হ্যাঁ তোমাদের পাশে আমরা আছি, তোমাদের ভূমি আমরা তোমাদেরকে দিয়ে দেবো, তোমাদের সাপোর্ট আমরা আছি। এখন ওনারা লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, এখন ওদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ওনারা কোথায় আছে? কার সাথে কার কথা বলতো? বসে আছে। আধার কার্ড কোথাও? আধার কার্ড এখানকার, ভোটার কার্ড এখানকার, স্কুল সার্টিফিকেট, জন্ম সার্টিফিকেট সবকিছু এখানকার। এখন ওনারা বলছে এখানে থেকে উঠে চলে যেতে, আমরা কোথায় যাবো? কি নাম তো? আপনাদের দাবি কি? আমরা ডিবিসি ডিটিপিএস যে সমস্ত বস্তিবাসী আছি প্রত্যেক জনকে আমরা সাথে এখানে নিয়ে এসেছি। আমাদের এটাই ডেপুটেশন যে ডিবিসি ম্যানেজমেন্ট যে অকথ্য অত্যাচার গরিবদের উপর করছে, শিল্পের নামে শিল্পের নামে যে অত্যাচার ডিবিসি আমাদের গরিব মানুষ বস্তি মানুষের উপর করছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়ে প্রত্যেক মানুষ এখানে এসেছে এবং এসডিএম স্যারকে আমরা জানিয়েছি যে এই অত্যাচার যেন ডিবিসি ম্যানেজমেন্ট দিনের পর দিন না করে। তারা দিনের পর দিন পাচির করার নামে শিল্পের নামে গরিবদের ঘর ভাঙার চেষ্টা করছে, ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিচ্ছে, জলের লাইন কেটে দিচ্ছে, সামনে এইচএস পরীক্ষা এখন রানিং চলছে, তার মধ্যে এরা অকথ্য অত্যাচার করছে। এবং যেহেতু আমরা সামনে আছি তাই আমাদেরকে প্রত্যেকটা মুহূর্তে দিনের পর দিন থ্রেডিং করছে যে আমাদেরকে জেলে ঢুকানো হবে, তোমাদেরকে গাঁজার কেস দেওয়া হবে, তোমাদেরকে রেপ কেস দেওয়া হবে, তোমাদেরকে রড চুরির কেস দেওয়া হবে, তোমরা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করছো, এই জন্য তোমাদেরকে এতদিন আপনাদের যে আন্দোলন সেটা কোথায় গেল বা কোথায় গেল? কেন ওরা বলে আমাদের কাছে যে টিকি পাওয়া যাচ্ছে, ওরা নিখুঁত কেন? কিসের জন্য নিখুঁত? তাদেরকে জবাব দিতেই হবে। আমাদেরকে খাবার, রাত্রের ঘুম সবকিছু কেড়ে নিয়েছে, কিসের জন্য? তৃণমূলের কোনো নেতারা গিয়েছিল? কোনো নেতার কোনো টিকি পাওয়া যায় না, এখন কেউ যাচ্ছে না, ঝুপড়ি উঠাবে বলে কেউ যাচ্ছে না। আমার নাম জয়া যাদব। আর আমরা কোনো মতো ছাড়বো না, আমরা ছাড়বো না, আমরা কোনো মতে ছাড়বো না, যে যাই হয়ে যাক, কিন্তু আমরা কোনো মতে ছাড়বো না। ডিবিসি কর্তৃপক্ষ কি বলছে আপনাদের? হ্যাঁ, ডিবিসি কি বলছে? ডিবিসি এখন কিছু বলে নাই। ওদের কাজ চালু করেছিল, বাউন্ডারি চালু করেছিল, কিন্তু আমাদের এই মিটিং মিছিল দেখে পরে ওরা এখন কদিন কাজ বন্ধ রেখেছে। তারপর আমাদের এতদিন ধরে আজকে আমাদের ছেলে পেলে এইখানেই সব কিছু হয়েছে, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, যত নৌকার ভোট এইখানেই দিচ্ছি। ছেলে পেলে আমাদের বড় বড় হয়ে গেল, তাদের বিয়ে শাদী হয়ে গেল, আমাদের বাপ দাদা চলে গেল এই জায়গা থেকে। এখন ওনের দরকার পড়েছে, বলছে জায়গা আমার দরকার আছে। তো আপনার জায়গার দরকার আছে, আমাদেরকে আপনারা জায়গা দিয়ে দেন, আপনাদের প্ল্যান্ট করুন। আপনারা প্ল্যান্ট হবার মানা নাই, আপনারা প্ল্যান্ট করুন, কিন্তু আমাদেরকে একটা কিছু জায়গার ব্যবস্থা করে দেন, তারপর আমরা প্ল্যান্টের জায়গা ছেড়ে দেব। আপনার নাম? স্বপন বাদ্যকর। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। रानीगंज के रोना इलाके के बम्बा कॉलोनी में अफजल अंसारी नामक एक बेकरी कर्मी की तालाब में डूबने से मौत हो गई।
इस संदर्भ में उसी बेकरी में काम करने वाले एक अन्य कर्मी नजीर हुसैन ने बताया कि आज अफजल की छुट्टी थी। वह आज दोपहर 3 बजे के आसपास नहाने गया था। कल वो झारखंड में अपने घर वापस जाने वाला था। आज जब नहाने के लिए जाने के बाद काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ उसकी तलाश में उस तालाब के किनारे गए। वहां उनके चप्पल सहित कुछ चीजें मिले। जब उनको ढूंढने से भी अफजल नहीं मिला तो उनके कुछ दोस्तों द्वारा तालाब में उतरकर ढूंढा गया। फिर भी जब वो नहीं मिला तो पुलिस को सूचित किया गया। आखिरकार पुलिस द्वारा कुछ लोगों को तालाब में उतारा गया और उसकी लाश पानी के नीचे से बरामद हुई। मैंने हम लोग हमारा बेकरी है बिस्किट का। किस जगह पे काम करता है? रोना बम्बा कॉलोनी। अच्छा, कितना सालों से काम करता था? ये आप 6 महीने से काम। अच्छा, जो काम करते थे उनका क्या नाम था जो डेथ हुई आज? उसका था अफजल अंसारी। अफजल अंसारी। अच्छा, क्या घटना घटा फिर आज? घटना था वो कि आज वो छुट्टी में था। आज उसको मैंने छुट्टी में था, वो मेला उला घूर के वो कल जो है कि घर चला जाता है। तो आज छुट्टी में था, जो काम नहीं किया, सारा दिन अपना इधर उधर घूर रहा था, खाना पीना खाया। वो अचानक बोला कि हम नहाने जाएंगे। ऐसे कुछ बोला भी नहीं था किसी को, लेकिन वो कहा कि नहाने चला गया। कितना बजे करीबन? करीबन हो गया आपका 2:45 से 3:30 तक, 3 से 3:30 तक। अच्छा, अब वो चला गया। तो ऐसे किसी को बोला भी नहीं था, वो चला गया। जाने के बाद फिर जो है कि हम लोग देखे कि क्या बात है कि 1 घंटा हो गया, 1.25 घंटा हो गया, अभी तक वो लड़का आया नहीं है। तो नहाने गया या कहीं घूमने चला गया। तो फिर हम लोग पहले गए तालाब, उधर जाके देखे तो सारा उसका सामान वामान रखा हुआ है, वो नहीं। तालाब के किनारे? तालाब के किनारे चप्पल वगैरह घाट में रखा हुआ, उसकी चप्पल है, साबुन है, सारा सामान उसी तरह का रखा हुआ है, लेकिन वो लड़का नहीं है। फिर हम लोग जो है कि उसको चारों तरफ खोज लिए कि कहीं जंगल में कहीं बैठ के है या कुछ भी ऐसा है। तो चारों तरफ आवाज़ दिए, खोजे, कहीं नहीं कुछ मिला। उसके बाद फिर देखे कि नहीं, हम लोग को डाउट हुआ कि तालाब के अंदर ही है। तो हम लोग जो 2-4 लड़का उतर के उसको खोज किए। तो उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग एक थाना में आके एप्लीकेशन उसका जो रिपोर्ट हम लोग लिखाए। लिखाने के बाद फिर जब हम लोग को थाना में फ़ोन आ गया तो उसमें वहाँ लड़का और 10 लड़का उतर के फिर जो है कि बोला कि हाँ लाश मिल गया। तो फिर जो है कि उसको लाश लेकर आए। तकरीबन उनका उम्र कितना होगा? उम्र हो गया आपका वो 21 से 22। 21 से 22। कहाँ का रहने वाला है? वो है मध्य झारखंड का है। झारखंड का नाम? मेरा नाम हो गया नाजिर हुसैन। नाजिर हुसैन। आपका बेकरी क्या? हाँ, बेकरी में हम मिस्त्री के काम करते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।